नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी इंसानियत और ईमानदारी कैसे सबसे बड़ी दौलत बनकर उभरती है। ये कहानी है एक सीधे साधे किसान की जिसका सफर सही में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई अपना सब कुछ खो दे और फिर भी पहले से कई ज्यादा हासिल कर ले। तो कहानी का जो हमारा नायक है उसका नाम है रामधन। धर्मपुर गांव का एक गरीब किसान, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। इस बार उसने सेठ से कर्ज लेकर खेती की थी और फसल भी क्या खूब हुई थी। मतलब पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। पर कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल घिराए और फिर जो मूसलाधार बारिश हुई उसने रामधन की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसकी लहलहाती फसल, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। रामधन तो जैसे पूरी तरह से टूट ही गया था। घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा था और बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, अब बच्चों का पेट कैसे भरेगा? क्या करूं मैं? अब देखिए, इस बाढ़ ने सब कुछ तो छीन ही लिया था। फसल गई, पैसा गया, अब तो सर पे सिर्फ कर्ज था और सामने थी भुखमरी। इसी उम्मीद में वो गांव के कठोर साहूकार सेठ हरीराम के पास गया कि शायद थोड़ी और मोहलत मिल जाए। लेकिन वो सेठ हरीराम, वो तो पत्थर दिल था। उसने रामधन की एक न सुनी और बेरहमी से उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। साफ साफ कह दिया, मुझे तेरी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं, कागज पर जो लिखा है वही होगा। अब रामधन और उसका परिवार सचमुच सड़क पर आ चुका था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। गांव छोड़कर रामधन का परिवार जंगल की तरफ चल पड़ता है, एक नई जिंदगी की तलाश में। एक ही मकसद था, कुछ भी हो जाए परिवार को भूखा नहीं मरने देना है। सोचिए, इतनी बड़ी मुसीबत, पर रामधन ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने बस अपने भूखे बच्चों के चेहरे थे। और सच कहूं तो यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो होता यह है कि जंगल के पास ही एक साधु की कुटिया में उन्हें रहने की जगह मिल जाती है। अब रामधन का रोज का काम था, जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, बाजार में बेचो और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिले उससे परिवार का पेट भरो। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, पर वो सब एक साथ थे और यही बड़ी बात थी। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देगा। एक बिल्कुल रहस्यमयी मोड़। एक दिन जब रामधन ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि उस दिन थोड़े और पैसे कमाने के चक्कर में रामधन जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। देखते ही देखते अंधेरा छा गया और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। उसे लगा कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। और ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि बस अब सब खत्म, उसे दूर एक पीली सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी एक अजीब सी गुफा से आ रही थी। वो थोड़ा डरा, पर हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। रामधन जब उस गुफा के अंदर पहुंचा तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। एक पूरा का पूरा गांव जो सोने की तरह चमक रहा था। पर अजीब बात ये थी कि वहां कोई था ही नहीं। मतलब बिल्कुल सन्नाटा। ये किसी सपने जैसा था। और तभी उस गांव के राजा उसके सामने आते हैं। रामधन अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी मुसीबत ईमानदारी से उन्हें बताता है और उसकी सच्चाई सुनकर राजा उसे एक राज की बात बताते हैं कि ये जादुई गांव सिर्फ सच्चे और निस्वार्थ लोगों को ही नजर आता है। राजा को रामधन की ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इनाम के तौर पर उसे सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी थैली दे दी। ये कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, पर हाँ, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी थी। तो एक तरफ तो रामधन की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन अब कहानी में वापसी होती है सेठ हरीराम की। और यहां से हमें पता चलेगा कि एक ही रास्ता कैसे दो अलग अलग लोगों को बिल्कुल अलग अलग मंजिल तक ले जाता है। अब सोचिए, जब रामधन ने सोने के सिक्कों से अपना सारा कर्ज चुकाया तो सेठ को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जरूर कोई बड़ा राज है। ये अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? और इसी राज का पता लगाने के लिए वो चुपके से रामधन का पीछा करने लगा। यहाँ दोनों के बीच का फर्क देखिए कितना साफ है।
एक तरफ रामधन है, जिसका मकसद सिर्फ अपने परिवार का पेट पालना था, ईमानदारी से, और दूसरी तरफ वो लालची सेठ, जिससे बस और ज्यादा दौलत चाहिए थी, भले ही उसके लिए किसी का हक क्यों ना मारना पड़े। तो जब सेठ उसी जादुई गुफा में घुसने की कोशिश करता है तो उसे वहीं रोक दिया जाता है, और उसे क्या बताया जाता है कि राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलते जिनके अंदर से लालच की बू आती हो, और बस उसके पुराने और नए गुनाहों की सजा के तौर पर उसे वहीं कैद कर लिया जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक मजबूर किसान सिर्फ अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर एक नायक बनकर उभरता है। तो उन सिक्कों से रामधन ने सबसे पहले अपनी जमीन वापस ली, फिर लकड़ी और कोयले का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ऐसी थी कि जल्द ही पूरे गांव में उसका नाम हो गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। और फिर एक दिन उसे फिर से उसी रहस्यमयी राजा का बुलावा आया। जब रामधन वहां पहुंचा तो बूढ़े हो चुके राजा ने उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजा ने कहा कि उनका कोई वारिस नहीं है, और एक सच्चे राजा में जो गुण होने चाहिए, ईमानदारी, मेहनत, सेवा का भाव, वो सब रामधन में है। इसलिए वो चाहते हैं कि रामधन ही उनका राज्य संभाले। और कमाल की बात देखिए, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी रामधन जरा भी नहीं बदला। वो जमीन से जुड़ा रहा। उसने अपने परिवार से साफ साफ कहा, हम यहाँ शासक बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर रहेंगे। हमारा सबसे पहला कर्तव्य दूसरों की भूख मिटाना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली राजा कौन है? वो जो बस एक ताज पहनता है, या वो जो असल में दूसरों का बोझ उठाता है, उनकी तकलीफें दूर करता है? क्योंकि असली बड़प्पन वो किसी पद या सिंहासन में नहीं बल्कि इंसान के चरित्र में होता है।